बरेली में दरगाहे आला हजरत के 3 दिवसीय उर्स रजवी के मौके पर उलमा ने मुसलमानों के मुद्दों पर मुस्लिम एजेंडा जारी किया, जिसमें देश भर के सामाजिक, धार्मिक और बुद्धिजीवी शामिल हुए। दरअसल आज उर्स आला हजरत के पहले दिन इस्लामिक रिसर्च सेंटर में उलेमाओं की बैठक आयोजित की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में देश के कई राज्यों से पहुंचे उलमा के मुसलमानों के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें मुसलमानों, सरकारों और तमाम राजनीतिक दलों के कार्यों का जायजा लेते हुए मुस्लिम एजेंडा भी जारी किया गया। इसको लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम एजेंडा जारी करते हुए मुसलमानों को हिदायत दी है, जिसमें शिक्षा, व्यापार और परिवार पर ध्यान देने, समाज में फैली बुराइयों पर रोकथाम करने, TTT फॉर्मूला यानी तालीम, तिजारत और तरबियत को कामयाबी का अकेला रास्ता है। लड़कियों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज खोलने की भी अपील की। आगे कहा कि इस दौर में भारत की राजनीति बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए राजनीति में बहुत ज़्यादा हिस्सा ना लेकर दूरी बनाएं, अन्यथा भविष्य में बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। वहीं मौलाना ने केंद्र और राज्य सरकारों को कड़े शब्दों में कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए मुसलमान हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने वाली राजनीति बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वहीं मुसलमानों के साथ नाइंसाफी, जुल्म और ज्यादती को ज़्यादा दिन तक सहन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सरकारों और राजनीतिक पार्टियों को इस पर गंभीरता से काम करना होगा और मुसलमानों के प्रति अपने आचरण में बदलाव लाना होगा। वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सूफी विचारधारा का नारा दिया था, लेकिन ये दोनों नारे खोखले साबित हो गए। न मुसलमानों को साथ लिया गया और न ही सूफी विचारधारा को बढ़ाने का काम किया, जबकि दूसरी तरफ केंद्र सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ाया और उत्तर प्रदेश में यही काम समाजवादी पार्टी ने किया। वहीं प्रधानमंत्री के दावों की खुद ही उनके लोगों ने हवा निकाल दी, क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार ने 2 दर्जन से ज्यादा सूफियों के मज़ारों का तोड़ा है। इस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सरकार और राजनीतिक पार्टियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में पैगंबर इस्लाम बिल संसद में पास किया जाना चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी न कर सके। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो पार्टियां बिल को पास करने पर सहमति जताएंगी, मुसलमान उन्हीं को वोट देगा। इसके साथ ही मौलाना ने सरकारों और राजनीतिक दलों के साथ मुस्लिम कौम के लिए भी कई हिदायतें दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने आज मीटिंग करके एक मुस्लिम एजेंडा जारी किया है। उस मुस्लिम एजेंडे में कहा गया है कि आज के जो हालात हैं, मुसलमानों के जो मसाइल हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो मसाइल बहुत चौंकाने वाले हैं और बहुत तशवीशनाक हैं। हुकूमतों की सरमहरी और हुकूमत का मुस्लिम मुखालिफ चेहरा इसमें नजर आ रहा है। मुस्लिम एजेंडे में मुस्लिम कौम को भी हिदायतें दी गई हैं कि तालीम, तरबियत और तिजारत की तरफ ध्यान दें और जो रोजाना होने वाली राजनीतिक बातें हैं, इन बातों से दूर रहें, यानी सियासत से दूर रहें और अपने तालीम पर ध्यान दें, बच्चों की तरबियत पर ध्यान दें, अपने परिवार पर ध्यान दें और बिजनेस पर ध्यान दें। यही तमाम चीजें जो है वो समाज को और खानदान को तरक्की पे ले जाने वाली हैं। रोजाना सियासत की दिलचस्पी रखना ये हानिकारक है, ये नुकसानदायक है। इस वजह से मुसलमान इससे बचें। और मुस्लिम एजेंडे में हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत जो सबका साथ, सबका विकास का नारा देती है और सूफीज़्म की विचारधारा की बात करती है, ये नारा जो है वो हवा में उड़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए कि ये अमली जामा प्रैक्टिकल तौर पर इसको हुकूमत ने नहीं पहनाया। ये सिर्फ नारा, हवाई नारा साबित होकर के रह गया है। न सूफीज़्म पर काम हुआ, जबकि सूफीज़्म का नारा भरने वाले, नारा देने वाले प्रधानमंत्री का नुमाइंदा जो उत्तराखंड की सरकार है, वहां दर्जनों मज़ारात को शहीद कर दिया गया है और तकरीबन 360 मज़ारात की और लिस्ट जारी की गई है कि इन तमाम मज़ारात को शहीद किया जाएगा। तो ये कैसा सूफीज़्म का नारा है। और जहां तक मुसलमानों को साथ में लेने की बात है, सबका साथ, सबके विकास की बात है, इसकी भी हवाई उड़ गई है कि वो मुसलमानों को साथ में लेना नहीं चाहते, बल्कि मुसलमानों की जो बुनियादी मसाइल हैं, उनकी तवज्जुहात है, बुनियादी ज़रूरतें हैं, उसकी तरफ से ध्यान भटकाना है और उसको नुकसान पहुंचाना है। जगह जगह टेरर फंडिंग के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे और दीगर दहशतगर्दी के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे मुस्लिम नौजवानों को, उलमा को गिरफ्तार किया गया और वो आज जेलों में हैं, मुकदमात लड़ रहे हैं। तो ये कैसा सबका साथ का नारा है। मुस्लिम एजेंडे ने तमाम हुकूमतों से, जहां जहां राज्य में हुकूमतें हैं, उनसे कहा है
कि जहां जहां भी जितनी भी मुस्लिम आबादी है उस मुस्लिम आबादी के हिसाब से मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। इसलिए माशी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर, आर्थिक तौर पर वो बहुत तंग है, गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं। तालीमी मैदान में भी और इक्तिसादियात आर्थिक मैदान में भी गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए आर्थिक आधार पर मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। जिस तरीके से तीसकर SC ST को और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया गया है, ऐसे ही मुसलमानों को भी आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए। और साथ साथ में उलमा ने मुस्लिम एजेंडे के माध्यम से ये मुतालबा किया है कि पूरे हिंदुस्तान भर में बहुत सारे सुन्नी औकाफ हैं, जितने भी सुन्नी वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, ये सारे वक्फ बोर्ड सुन्नी यानी सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों के बुजुर्गों और असलाफ की दी हुई जमीन और जायदाद पर बने हुए, मगर इन तमाम सुन्नी वक्फ बोर्डों पर वहाबी देवबंदी काबिज हैं, तो इनको हटाया जाए और यहाँ पर इनकी जिम्मेदारियां सूफी सुन्नी बरेलवी मुसलमानों को दी जाएं, और ताकि सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों की संपत्तियां जिन मकसद के लिए एसाले सवाब के लिए, दुआ फातिया, नजर और नियाज के लिए जो कायम की गई हैं, उनको सही तरीके से वक्फ की मंशा के मुताबिक उस पर अमल दरामद